अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 स्टेट ऑफ मैटर गैसेस में आज हमारा टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस। तो आज हम आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होता है? आइडियल गैस को हम डिफाइन करते हैं कि द गैस which obey the ideal gas equation and all the gas laws at all condition of temperature and pressure is called ideal or perfect gas। कोई भी ऐसी गैस जो हमारे पास क्या करता हो, सारे गैस लॉज को ओबे करता हो एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई भी कंडीशन हो टेम्परेचर और प्रेशर की, उस पर वो सारे गैस लॉज को ओबे करता हो, या जो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करता हो। सारे गैस लॉज का जो कंबाइन फॉर्म है वो हमारे पास क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है। गैस लॉज की कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या हासिल हो जाता है? आइडियल गैस इक्वेशन हासिल हो जाता है। कौन से गैस लॉज? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को हम कंबाइन करते हैं तो इससे आइडियल गैस इक्वेशन हासिल हो जाता है। तो कोई भी गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन को ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ओबे करती हो, उस गैस को हम क्या कहते हैं? आइडियल और परफेक्ट गैस कहते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT। This is known as ideal gas equation, which is the combination of three laws: Boyle's law, Charles law and Avogadro law। तो अगर कोई गैस ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इस इक्वेशन को फॉलो करता है तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है? वो गैस क्या होगा? आइडियल गैस होगा। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे पास कोई भी ऐसी गैस एग्जिस्ट नहीं करती है जो इस इक्वेशन को, यानी आइडियल गैस इक्वेशन को ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कंप्लीटली ओबे करता है। तो इसी वजह से कोई भी गैस हमारे पास जब इस इक्वेशन को ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ओबे नहीं करता है तो इसका मतलब ये है कोई आइडियल गैस हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती है। बल्कि हमारे पास जो गैसेस एग्जिस्ट करते हैं प्रैक्टिकली उनका बिहेवियर क्या होता है? वो आइडियल नहीं होता है, वो क्या होता है? नॉन आइडियल होता है। तो प्रैक्टिकली हमारे पास जो गैसेस एग्जिस्ट करते हैं वो क्या है? नॉन आइडियल गैसेस हैं। सो व्हाट इज नॉन आइडियल गैस? प्रैक्टिकली गैसेस का बिहेवियर देखा जाए तो वो आइडियल गैस बिहेवियर से डिविएशन शो करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन को डिविएट करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन को 100% ओबे नहीं करते हैं। तो इसी वजह से कोई गैस हमारे पास आइडियल नहीं है, बल्कि क्या है? नॉन आइडियल गैसेस। तो नॉन आइडियल गैसेस कौन से होंगे? दोज गैसेस which show deviation from, deviation means कि वो इसको ओबे नहीं करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करते हैं, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। यानी प्रैक्टिकली हमारे पास सारे गैसेस का जो बिहेवियर है वो आइडियल नहीं है। गैसेस जो है वो आइडियल बिहेवियर से डिविएशन शो करते हैं। सच टाइप ऑफ गैसेस आर कॉल्ड नॉन आइडियल गैसेस। नॉन आइडियल भी कहते हैं, रियल भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं इम्परफेक्ट गैसेस। प्रैक्टिकली कोई गैस हमारे पास आइडियल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि प्रैक्टिकली जो गैस का बिहेवियर है वो क्या है? नॉन आइडियल है। नॉन आइडियल बिहेवियर हो गया तो इसका मतलब है वो इस इक्वेशन को ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ओबे नहीं करेगा, उससे डिविएशन शो करेगा। तो ये डिविएशन क्यों शो करते हैं? गैसेस आइडियल बिहेवियर क्यों शो नहीं करते हैं, नॉन आइडियल बिहेवियर क्यों शो करते हैं? तो जो डिविएशन है इट इज ड्यू टू द टू फॉल्टी एजम्पशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स में हमने पढ़ा था, उसके दो फॉल्टी एजम्पशंस। कौन से फॉल्टी एजम्पशंस? के काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक क्या था हमारे पास?
वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल is negligible as compared to the total volume. Volume of gas. According to kinetic molecular theory, volume of gas molecule is negligible as compared to the total volume of gas. And similarly, दूसरा faulty assumption उसमें था कि no attractive or repulsive forces. Between gas molecules. According to kinetic molecular theory, there are no attractive or repulsive forces between the gas molecules. तो ये जो दो पॉइंट हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, ये क्या हमारे पास फॉल्टी हैं, इसमें थोड़ा सा फॉल्ट मौजूद है. वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस. कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिलेंडर है, उसमें कोई गैस भरा हुआ है और गैस के मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास क्या है, दूर दूर है. दूर दूर का मतलब क्या, प्रेशर जो है क्या है, लो प्रेशर. तो अब इस लो प्रेशर पे गैस के मॉलिक्यूल चूंकि फार अपार्ट हैं, तो इन मॉलिक्यूलों के दरमियान डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है, और डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से उसने क्या किया है, ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है. जितना भी अवेलेबल वॉल्यूम है, इस बॉक्स का वॉल्यूम होता है, वो सारा का सारा ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं. तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में क्या है, नेग्लिजिबल. क्योंकि अगर इसका वॉल्यूम हम ये कंसिडर कर लें कि गैस मॉलिक्यूल के साइज के मुताबिक इनका वॉल्यूम ये बन रहा है, जबकि ऑक्यूपाइड वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा है. तो अब क्या होगा हमारे पास, इस बड़े वॉल्यूम में इस वॉल्यूम को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं. लेकिन ये कब होगा, जब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होंगे. दूर दूर कब होंगे, जब प्रेशर क्या होगा, लो होगा. अब अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें हाई प्रेशर पे, तो गैस के मॉलिक्यूलों का वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है हमारे पास क्या हो जाता है, हाई प्रेशर पे. हाई प्रेशर पे ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे. अब इस प्रेशर में, हाई प्रेशर पे टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो गया हमारे पास, कम हो गया. गैस मॉलिक्यूलों का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो तो वही रहता है, सिर्फ इन मॉलिक्यूलों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. और टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस जो है हमारे पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है हाई प्रेशर, जबकि गैस के मॉलिक्यूलों का एक्चुअल वॉल्यूम वही रहता है. तो अब इस हाई प्रेशर पे इस गैस के मॉलिक्यूलों को के वॉल्यूम को हम इस वॉल्यूम के मुकाबले में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. जबकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक कोई भी कंडीशन हो, उस पर हमारे पास गैस के मॉलिक्यूलों का जो वॉल्यूम होता है वो टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है. तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं जब कंडीशन क्या हो, लो प्रेशर. इसका मतलब ये है कि लो प्रेशर पे गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में नेग्लिजिबल है. इसका मतलब है ये बात, ये जो पोस्टुलेट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का, इसको हम सही मान सकते हैं. लेकिन जब प्रेशर हाई हो जाए तो फिर इस पोस्टुलेट में क्या आ जाती है, फॉल्ट आ जाता है. क्योंकि अब टोटल वॉल्यूम कम हो गया, और टोटल वॉल्यूम में कमी की वजह से हम गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में नेग्लेक्ट नहीं कर सकेंगे आसानी के साथ. तो इसका मतलब क्या कि जब प्रेशर लो हो, लो प्रेशर पे गैस जो है वो कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है, आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है. क्योंकि हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल. लेकिन जब प्रेशर हाई हो जाए, तो हाई प्रेशर पे क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नो मोर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम. तो अब इस पॉइंट में क्या आ जाता है, फॉल्ट आ जाता है. और जब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पॉइंट में फॉल्ट आ गया, तो ये सारे गैस लॉज जो हैं ये कहाँ से डिराइव हो चुके हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से डिराइव हो चुके हैं. तो अब क्या होगा, हम इस आइडियल गैस की इक्वेशन को 100% अब अप्लाई नहीं कर सकेंगे किसी गैस के ऊपर. तो
हाई प्रेशर पे क्या होगा हमारे पास, गैस का बिहेवियर क्या बन जाता है, नॉन आइडियल, यानी गैसेस show ideal behavior at low pressure and the behavior of gas is non-ideal at a high pressure. प्रेशर जब हाई हो जाता है तो गैस का बिहेवियर भी आइडियल बिहेवियर से चेंज हो जाता है। कौन सा बिहेवियर बन जाता है, नॉन आइडियल बिहेवियर। क्यों, क्योंकि अब इस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल को टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। इसी तरह दूसरी कंडीशन ये है कि देयर इज नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। ये गैस के मॉलिक्यूल हैं, दूर दूर, टेम्परेचर क्या है, हाई है। हाई टेम्परेचर पे इनके मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव कर रहे होंगे, और जब ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करते हैं तो इनकी आपस में ना कोई अट्रैक्शन होती है और ना कोई रिपल्शन होती है। लेकिन जब हम इसके टेम्परेचर को लो कर दें, लो टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, इनकी जो मूवमेंट होती है वो स्लो बन जाती है, और स्लो मूवमेंट के दौरान इनके दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन के चांसेस पैदा हो जाते हैं। तो अगर टेम्परेचर हाई होकर तो हम कह सकते हैं कि नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस, लेकिन जब टेम्परेचर लो किया जाता है तो गैस के मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से इनकी मूवमेंट जो है वो स्लो बन जाती है, और स्लो मूवमेंट के दौरान इनके दरमियान क्या हो जाती है, अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस आ जाते हैं। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस किस टेम्परेचर पे आते हैं, लो टेम्परेचर पे। तो जब टेम्परेचर हाई होगा, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है हमारे पास, अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस को हम इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि गैस का बिहेवियर क्या होगा, आइडियल होगा। और जब टेम्परेचर को लो किया जाए, लो टेम्परेचर पे फिर क्या होता है हमारे पास, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। गैस के मॉलिक्यूलों के दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन आ जाती है। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर को कम करते जाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, और करीब आते आते एक वक्त ये ऐसा हो जाएगा कि गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड फॉर्म में गैस का कन्वर्ट होना ये शो करता है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज हो गए हैं, और क्लोज होने का मतलब क्या है कि इनके दरमियान अट्रैक्शन मौजूद है। जबकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि गैस के मॉलिक्यूलों में कोई भी अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं है। तो लो टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, गैस के मॉलिक्यूल क्लोज हो जाते हैं और उनमें अट्रैक्शन आ जाती है। इसी वजह से ये पॉइंट जो है, ये पोस्टुलेट जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का, ये फॉल्टी बन जाता है। और जब इसमें फॉल्ट आ जाता है तो हमारे पास गैस का बिहेवियर भी क्या हो जाता है, आइडियल से चेंज हो जाता है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी किसको एक्सप्लेन करती है, आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस को। अब इसमें फॉल्ट आ गया तो इसका मतलब क्या है, गैस का बिहेवियर लो टेम्परेचर पे क्या बन जाता है, नॉन आइडियल। अब प्रैक्टिकली हमारे पास सारे केसेस को अगर देखा जाए तो उनका बिहेवियर क्या होता है, नॉन आइडियल बिहेवियर होता है, यानी कि वो डिविएशन शो करते हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब यानी इस इक्वेशन को वो 100% फॉलो नहीं करेंगे। अगर आपका गैस आइडियल है फिर तो उसके ऊपर हम इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर गैस नॉन आइडियल होगा तो फिर वो इस इक्वेशन को 100% फॉलो नहीं करेगा, तो डिविएशन आएगी। अब डिविएशन, एक्सटेंट ऑफ डिविएशन कितनी होगी, कोई गैस आइडियल बिहेवियर से किस हद तक डिविएट होता है, तो इस एक्सटेंट ऑफ डिविएशन को हम मालूम करते हैं। एक्सटेंट ऑफ डिविएशन के लिए extent of deviation from ideal behavior. आइडियल बिहेवियर से कोई गैस किस हद तक डिविएशन शो करता है तो उसको मालूम करने के लिए हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम कैपिटल Z से शो करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z से शो करते हैं, और ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किस चीज के बराबर है, Z इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाई nRT। PV डिवाइडेड बाई nRT, या फॉर 1 मोल ऑफ गैस
Z इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाई RT। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू से हमें पता चलेगा कि कौन सा गैस जो है वो आइडियल है और कौन सा गैस जो है वो हमारे पास नॉन आइडियल है। यानी किसी गैस के नॉन आइडियल बिहेवियर को या उसके एक्सटेंट ऑफ द वेरिएशन को हम शो करते हैं थ्रू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब ये Z जो है PV डिवाइडेड बाई RT के बराबर है। Z इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाई RT। ये Z है क्या चीज़? Z जो है हमारे पास ये रेशो है बिटवीन मोलर वॉल्यूम कौन सी गैस का? रियल गैस का, या जिसको हम नॉन आइडियल गैस कहते हैं, एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। किसी आइडियल गैस, रियल गैस और आइडियल गैस के मोलर वॉल्यूम के दरमियान जो रेशो है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। तो जो मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस है, मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस को तो हम मालूम कर सकते हैं थ्रू आइडियल गैस इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT, या फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV इज इक्वल टू RT when n is equal to 1 for 1 mole of gas। दिस इज द मोलर वॉल्यूम, PVM लिख सकते हैं। तो Vm जो होगा वो किस चीज के बराबर हो जाएगा? RT डिवाइडेड बाई P। मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाई P। इस इक्वेशन के थ्रू हम किसी आइडियल गैस का, ये आइडियल गैस इक्वेशन किसके ऊपर अप्लाई होता है? आइडियल गैस के ऊपर। तो किसी आइडियल गैस के मोलर वॉल्यूम को हम इस इक्वेशन के थ्रू मालूम कर सकते हैं। जबकि मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस क्या होता है? इसको हम प्रैक्टिकली मालूम करते हैं, एक्सपेरिमेंटली मालूम किया जाता है। एक्सपेरिमेंटली किसी गैस का जो वॉल्यूम बनता है किसी हार्स पॉइंट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसको हम क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। एक्चुअली प्रैक्टिकली जो हमारे पास कोई गैस मौजूद है और वो किसी पॉइंट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ये क्या है हमारे पास? मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। अब इन दोनों के दरमियान जो रेशो है उसको क्या कहा जाता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहा जाता है। अब अगर Vm रियल और Vm आइडियल बराबर हो, किसी गैस का रियल गैस का मोलर वॉल्यूम और आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम जब आपस में बराबर हो तो Z की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 1 के बराबर होगी। Z इज इक्वल टू 1 कब? व्हेन Vm रियल is equal to Vm ideal। तो Z की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। Z की वैल्यू जो है हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगी कब? when Vm real is greater than Vm ideal। जब मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, then Z value will be greater than 1 and Z value is less than 1 कब? when Vm real in molar volume of real gas is less than molar volume of ideal gas। ये 3 तरह के वैल्यू हमारे पास हासिल हो सकते हैं कि Z की वैल्यू 1 के बराबर हो, Z की वैल्यू 1 से लेस हो, 1 से ग्रेटर हो। तो अगर Z की वैल्यू 1 के बराबर हो, क्या मतलब होगा कि रियल गैस का मोलर वॉल्यूम और आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम एक दूसरे के बराबर है। यानी कि जो वॉल्यूम हमें आइडियल गैस इक्वेशन से मिल रहा है वही वॉल्यूम हमें एक्सपेरिमेंटली भी उसी गैस के लिए हासिल होता है। तो गैस क्या होगा हमारे पास? फिर आइडियल गैस हो। और इन दो सूरतों में हमारे पास गैस क्या बन जाता है? नॉन आइडियल बन जाता है। Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो और Z की वैल्यू लेस देन 1 हो, हमारे पास जो गैस का बिहेवियर होगा वो क्या होगा? नॉन आइडियल होगा। तो Vm रियल जो है इसको हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटली शो करते हैं। तो Z इज इक्वल टू Vm
रियल डिवाइडेड बाई वी एम आइडियल की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है आर टी डिवाइडेड बाई पी, इसकी वैल्यू पुट करो तो z क्या बन जाएगा वी एम रियल, p ऊपर चला जाता है 1 और p और इधर क्या रह जाता है आर टी, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू वी पी या पी वी की जगह पी वी डिवाइडेड बाई आर टी, और z की जो वैल्यू है इट इज 1 फॉर आइडियल केस। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 होती है हमेशा आइडियल केस की, क्यों? क्योंकि इन 1 की वैल्यू तब आएगी जब हमारे पास रियल गैस का वॉल्यूम और आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम एक दूसरे के बराबर हों। इसका मतलब है वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आती है। आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू जो हमें वॉल्यूम हासिल हो रहा है वही वॉल्यूम हमें एक्सपेरिमेंटली भी हासिल हो जाता है, तो दोनों के वैल्यूज जो हैं सेम है, इसी वजह से z की वैल्यू क्या आएगी 1 के बराबर आएगी और गैस क्या होगा आइडियल होगा। यानी कि गैस जो है वो प्रैक्टिकली भी क्या कर रहा है आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे कर रहा है। तो अब ग्राफिकली अगर हम देखेंगे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो है उसमें हम क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहां पे हम लेते हैं प्रेशर एंड एटमॉस्फेयर और ये इंक्रीज होता है इन दिस डायरेक्शन, और यहां पे हम लेते हैं z वाज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई आर टी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसकी वैल्यू 1 होती है फॉर आइडियल गैस। अब आइडियल गैस का जो लाइन होता है इसको हम कहते हैं आइडियल गैस लाइन। इस किस्म की एक लाइन हमारे पास हासिल हो जाती है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इस लाइन को हम कहते हैं आइडियल गैस लाइन। और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है हमेशा। कोई भी प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर है 0, फिर 100, फिर 200 atm, 300 atm, 400 atm एंड सो ऑन। और यहाँ पे क्या है हमारे पास z की जो वैल्यू है 0, फिर 0.5 और ये क्या है 1 है और ये क्या है 1.5। तो 1 वैल्यू हमारे पास हमेशा किसके लिए हासिल होती है जब गैस आइडियल हो, यानी कि उसका रियल गैस का मोलर वॉल्यूम और आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम जब बराबर हो तो इससे क्या आएगा 1 आएगा, और 1 जब आ जाता है तो इसका मतलब क्या है गैस क्या है आइडियल। अब अगर किसी गैस का जो लाइन है प्रैक्टिकल जो हमारे पास ग्राफ हासिल हो जाता है पी वी डिवाइडेड बाई आर टी की जो रेशो है, किसी भी प्रेशर पे अगर इस आइडियल गैस लाइन के ऊपर आ रही है तो इसका मतलब क्या है गैस क्या है आइडियल। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे पास कोई भी गैस जो है हमारे पास इस आइडियल गैस लाइन को फॉलो नहीं करता है। जैसे हमारे पास गैस है हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस का जो लाइन है इस किस्म की लाइन शो करता है हाइड्रोजन गैस। इसी तरह नाइट्रोजन गैस जो होता है हमारे पास इस किस्म की लाइन शो करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इस किस्म का ग्राफ हमारे पास हासिल हो जाता है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसी भी गैस का जो लाइन है वो आइडियल गैस लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है, स्टार्ट में आ रहा है। इसका मतलब क्या, जब प्रेशर लो हो तो लो प्रेशर पे क्या होता है हमारे पास किसी गैस का बिहेवियर जो है वो आइडियल गैस बिहेवियर की तरह होता है, लेकिन जूं प्रेशर बढ़ता जाता है तो इसके साथ साथ ये गैस जो है वो आइडियल गैस लाइन से दूर होता जाता है, ऊपर नीचे हो रहा है। ऊपर नीचे होने का मतलब क्या है कि गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर से डिविएट हो रहा है। कब, जब प्रेशर बढ़ता जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया कि लो प्रेशर पे गैस का बिहेवियर क्या होता है आइडियल होता है, यानी जब प्रेशर लो हो, ये लो प्रेशर को शो कर रहा है। लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए प्रेशर बढ़ रहा है, तो यहाँ तक प्रेशर क्या है हमारे पास लो है, और यहाँ तक देखें तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है इंटरमीडिएट प्रेशर, और ये जो है हमारे पास किस चीज को शो करता है हाई प्रेशर को शो करता है। ये देखिए प्रेशर क्या हो गया बढ़ गया।
तो जब प्रेशर लो होता है तो इसके गैस के अंदर क्या होता है, आइडियल बिहेवियर होता है। क्यों? लो प्रेशर पे आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। जब प्रेशर बढ़ता जाता है तो हमारे पास फिर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नो मोर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। इसी वजह से उस पोस्टुलेट में क्या हो जाता है, फॉल्ट आ जाता है और गैस का बिहेवियर जो है वो क्या हो जाता है, आइडियल बिहेवियर से शिफ्ट होके टुवर्ड्स नॉन आइडियल बिहेवियर चला जाता है। तो हाइड्रोजन गैस जो है ये फौरन लो प्रेशर पे क्या हो जाता है, हमारे पास आइडियल बिहेवियर को छोड़ के नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ चला जाता है। नाइट्रोजन को देख लें तो नाइट्रोजन जो है उसका जो लाइन है वो पहले आइडियल लाइन से नीचे आ जाता है, उसके बाद मजीद प्रेशर को बढ़ाते हैं तो ये लाइन जो है या उसका बिहेवियर जो है वो आइडियल गैस लाइन के ऊपर की तरफ जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड में ये जो डिविएशन है ये बहुत हाईली प्रोनाउंस है, हाईली मार्क डिविएशन है। ये पहले नीचे आता है, रीच टू द मिनिमम लेवल, उसके बाद मजीद प्रेशर को बढ़ाते हैं तो उसका जो बिहेवियर है वो आइडियल लाइन से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो ये डिविएशन जो है, अगर हाइड्रोजन गैस का देखा जाए तो हाइड्रोजन गैस का जो बिहेवियर है वो आइडियल गैस लाइन के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस के लिए जो Z की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 से क्या होती है, हमारे पास ज्यादा होती है। और नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को देख लें तो उनकी लाइन जो है वो पहले आइडियल गैस लाइन से नीचे आ जाती है और उसके बाद ऊपर की तरफ जाती है जो जो प्रेशर बढ़ता जाता है। नाइट्रोजन गैस की लाइन भी नीचे की तरफ आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की लाइन जो है वो भी आइडियल लाइन से नीचे की तरफ आ रही है। इसका मतलब है दोनों डिविएट कर रहे हैं। जो ऊपर की तरफ जाता है उसको हम कहते हैं क्या, पॉजिटिव डिविएशन। देन ऊपर की तरफ कब जाएगा, जब हमारे पास Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, और जब Z की वैल्यू लेस देन 1 हो तो फिर हमारे पास डिविएशन नीचे की तरफ होगी। जो नीचे की तरफ डिविएशन है इसको हम नेगेटिव डिविएशन कहते हैं, और ये जो ऊपर की तरफ डिविएशन है इसको हम पॉजिटिव डिविएशन। अब नेगेटिव डिविएशन आपके नाइट्रोजन गैस में भी मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो नेगेटिव डिविएशन है वो नाइट्रोजन गैस के नेगेटिव डिविएशन के मुकाबले में ज्यादा है। क्यों? इसका मतलब ये है कि जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम में जो कमी आती है वो कमी बायल्स लॉ के मुताबिक जो वॉल्यूम की कमी है उसके मुकाबले में क्या होती है, ज्यादा होती है। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम में जो डिक्रीज आती है, बायल्स ने हमें बताया है कि प्रेशर को बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, लेकिन इस तरीके से कि पीवी का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता तो फिर तो मुख्तलिफ प्रेशर पे हमारे पास Z की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास 1 के बराबर होती, लेकिन ये 1 से कम हो गई। अब इसका मतलब यह है कि पीवी का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास अब कांस्टेंट नहीं रहता, यानी कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम में जो कमी आती है वो बायल्स लॉ के प्रेडिक्टेड वॉल्यूम की कमी के मुकाबले में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसी वजह से डिविएशन आ रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में डिविएशन ज्यादा है, नेगेटिव डिविएशन एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू नाइट्रोजन गैस। Molecule of carbon dioxide are more compressible as compared to molecules of nitrogen gas। इसी वजह से उस प्रेशर के बढ़ाने से उसके वॉल्यूम में ज्यादा कमी आ जाती है। किसके वॉल्यूम में, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलों के वॉल्यूम में ज्यादा कमी आ जाती है एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो नेगेटिव डिविएशन है वो नाइट्रोजन गैस के नेगेटिव डिविएशन से ज्यादा है। नेगेटिव डिविएशन किसकी वजह से आती है, ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। और पॉजिटिव डिविएशन है ये ड्यू टू रिपल्शन। गैस के मॉलिक्यूलों का प्रेशर बढ़ा दिया जाए, लो प्रेशर पे गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर, अब हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। मजीद प्रेशर बढ़ा दो तो ये और भी करीब हो जाएगी। जो जो प्रेशर बढ़ता जाता है मॉलिक्यूलों के दरमियान डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब मजीद प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये ज्यादा पास आने की बजाय अब क्या करेंगे, जरूरत से ज्यादा पास नहीं आ सकेंगे, इसके बाद ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जो पॉजिटिव डिविएशन आ रही है इसका मतलब ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है मिनिमम जो है इस पे इन दोनों के दरमियान क्या है, मैक्सिमम अट्रैक्शन।
मॉलिक्यूल एक दूसरे के इंतहाई करीब आ चुके हैं, इससे ज़्यादा वो करीब नहीं आ सकेंगे। इससे ज़्यादा अगर आप प्रेशर के ज़रिए इसको करीब करने की कोशिश करेंगे तो ये अट्रैक्शन की बजाय आप एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और जब रिपेल करेंगे तो इनकी अट्रैक्शन कम होती जाएगी, कम होते 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 ये आपस में क्या हो जाएंगे, फिर से फार अपार्ट हो जाएंगे। तो ये जो नेगेटिव डिविएशन है, इट इज़ ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। और जब गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं तो उसमें कौन सी डिविएशन पास हो जाती है, पॉजिटिव डिविएशन पास। अब ये डिविएशन जो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये डिविएशन हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर जो था वो कितना था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन था। अब अगर यही ग्राफ हम प्लॉट कर दें किस पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन पे ये आ रहा है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, हाई टेम्परेचर कर दें, तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, फिर हमारे पास ये डिविएशन थोड़ी सी क्या हो जाती है, मजीद हाई टेम्परेचर पे डिविएशन जो है वो बढ़ जाती है। लो टेम्परेचर पे डिविएशन कम है, क्यों, क्योंकि लो टेम्परेचर पे हम कह सकते हैं कि गैस के अंदर क्या होता है, लो टेम्परेचर पे हमारे पास गैस के मॉलिक्यूलों के दरमियान ये डिविएशन जो है हाई टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये डिविएशन जो है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ता जाता है उतनी ही उसमें क्या होती है, आइडियल बिहेवियर से डिविएशन जो है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। क्योंकि हाई टेम्परेचर पे आप कह सकते हैं कि देयर इज नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन गैस, और जब टेम्परेचर लो होता है तो लो टेम्परेचर पे हमारे पास क्या होते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस सिग्निफिकेंट होते हैं। तो सिग्निफिकेंट अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होंगे तो हमारे पास डिविएशन जो है वो क्या होगी, ज़्यादा। और जब हाई टेम्परेचर करवा दी, यही ग्राफ हम प्लॉट कर दें हाई टेम्परेचर पे, ये आइडियल गैस लाइन है, डॉटेड लाइन से इसको शो करते हैं। यहाँ पे मेरे पास प्रेशर एंड एटमॉस्फेयर और ये PV डिवाइडेड बाई RT इज इक्वल टू Z एंड फॉर आइडियल गैस इट इज इक्वल टू 1। अब टेम्परेचर जो है हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और 373 केल्विन। तो जब टेम्परेचर हाई होगा तो फिर क्या होगा, देयर विल बी नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस क्या होंगे, हमारे पास इनसिग्निफिकेंट होंगे, इनको हम इग्नोर कर सकेंगे। और जब इग्नोर कर सकेंगे तो इसका मतलब क्या है, गैस के अंदर आइडियल बिहेवियर क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करना है। तो यही गैसेस फिर इस टेम्परेचर पे हमारे पास इनकी डिविएशन जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हाइड्रोजन गैस जो पहले ग्रेटर हद तक डिविएट हो रहा था, अब हमारे पास हाई टेम्परेचर पे उसकी डिविएशन जो है वो पहले के मुकाबले में क्या हो जाती है, कम। इसी तरह नाइट्रोजन गैस की जो डिविएशन है वो हमारे पास हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर के मुकाबले में हाई टेम्परेचर पे उसकी डिविएशन कम हो जाती है, नाइट्रोजन गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड की डिविएशन भी हमारे पास हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाती है, कम। हाई टेम्परेचर पे क्यों डिविएशन, हाई टेम्परेचर जो होगा तो उस पर गैस का बिहेवियर जो है हमारे पास क्या होगा, आइडियल बिहेवियर होगा। और लो टेम्परेचर पे गैस का बिहेवियर जो होता है हमारे पास क्या होता है, नॉन आइडियल होता है। क्यों, क्योंकि लो टेम्परेचर पे गैस के मॉलिक्यूलों के दरमियान अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट हो जाते हैं। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट हो गए, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक क्या था कि गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस नहीं है। जब हम टेम्परेचर को लो कर दें तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कौन सा बिहेवियर एक्सप्लेन करती है, आइडियल गैस बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। जब हम टेम्परेचर को लो कर दें किसी गैस के लिए तो उसके अंदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस सिग्निफिकेंट बन जाते हैं, और सिग्निफिकेंट बनने की वजह से अब वो इस इक्वेशन को 100% ओबे नहीं करेंगे। जब इस इक्वेशन को 100% ओबे नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास गैस का बिहेवियर क्या होगा, आइडियल नहीं बल्कि क्या होगा, नॉन आइडियल बिहेवियर। तो ये है हमारे पास डिविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ग्राफिकली हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो इससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन इनका क्या है कि गैसेस बिहेव आइडियली, gases behave ideally कब, at low क्या प्रेशर, प्रेशर लो होगा तो गैस का बिहेवियर क्या होगा हमारे पास, आइडियल। एंड
अगर गैस का प्रेशर लो है और उसका टेम्परेचर हाई है तो गैस का बिहेवियर क्या होगा, आइडियल बिहेवियर होगा। और नॉन आइडियल बिहेवियर जो है, गैसेस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेंगे कब, इन कंडीशन को उल्टा कर दो, प्रेशर को हाई करो, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ग्राफ में हम यही बता रहे हैं कि जब टेम्परेचर लो होता है तो डिविएशन ज़्यादा होती है, यानी नॉन आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होता है। और जब टेम्परेचर हाई हो तो डिविएशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि आइडियल बिहेवियर उसमें बढ़ जाता है, नॉन आइडियल बिहेवियर कम हो जाता है। इसी तरह जूं जूं प्रेशर बढ़ता जाता है तो डिविएशन जो है वो बढ़ रही है। हाई प्रेशर पे गैस के अंदर कौन सा बिहेवियर आ रहा है, हाई प्रेशर पे गैस के अंदर नॉन आइडियल बिहेवियर आ रहा है। और जब प्रेशर लो हो तो गैस का बिहेवियर जो है हमारे पास क्या होता है, आइडियल होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस के बारे में। इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।